वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। आशा करता हूं आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना भी बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में समस्याएं आने से पहले ही अपने रास्ते बदल लेते हैं। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहे। भक्तों, लाख शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस 2 जायफल यहाँ गाड़ दें। जायफल, जिसे संस्कृत में जातिफल कहा जाता है, एक अत्यंत शक्तिशाली और लाभकारी औषधि तथा तांत्रिक सामग्री है। इसका उपयोग न केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है, बल्कि तंत्र मंत्र, ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। विशेष रूप से शत्रु मुक्ति और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए जायफल के कई प्रभावी उपाय हैं। यहाँ हम जायफल के उपयोग को विस्तार से बताएंगे। जायफल एक सुगंधित मसाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी महक और ऊर्जात्मक गुण इसे धार्मिक और तांत्रिक उपायों के लिए आदर्श बनाते हैं। शत्रुओं से मुक्ति के लिए यह बेहद कारगर माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। भक्तों, कहा गया है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। फिर वो जैसे कर्म करता है वैसे उसको फल प्राप्त होते हैं और वह फल उसको भोगने ही पड़ते हैं। तो भक्तों, कोशिश करें जितना भी हो सके सत्कर्म करें। किसी का बुरा करने की बिल्कुल भी मन में भावना ना रखें, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो उसका फल बुरा ही होने वाला है और वह आपके ही हिस्से आने वाला है। तो आप कर्मों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक वो जो कुदरत है, जो निरंतर 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं और जो आपके कर्मों का संपूर्ण हिसाब किताब नोट कर रहा है। दूसरा, आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कुदरत आपका सिर्फ उसको हिसाब में रखता है जो व्यक्ति के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं। आप जब भी कुछ भी खराब या बुरा करने जाते हैं, तब आपके सामने या आपके जहन में सिर्फ वो व्यक्ति होता है जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं। पर आपको वो ध्यान भी रखना है कि कुदरत भी आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब लिख रहा है। तो आप यह कोशिश करें कि सभी से अच्छे कर्म करें। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जा घट तन में प्राण। अर्थात धर्म हमें दया करना सिखाता है और अभिमान की जड़ में पाप भाव पलता है। अतः हमें अपने शरीर में प्राण रहने तक दया भाव को त्यागना नहीं चाहिए। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो शत्रुओं से जुड़ा हुआ है। भक्तों, आज के इस कलयुग में शत्रु बरसात के समय जैसे घास उग जाते हैं, उसी तरह से शत्रुओं का उत्पादन हो रहा है। इसका एक ही कारण है, द्वेष और ईर्ष्या। ये दोनों बड़ी जोरों से घर में, परिवार में, समाज में, सब जगह फैल रहा है। हम किसी का अच्छा देख के खुश नहीं होते। यह आप करके देखिए, किसी का दूसरे का अच्छा हुआ है, आप उसमें खुश हो जाइए। भक्तों, आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। अगर आपको किसी का अच्छा देख के आपको ईर्ष्या होती है, आपके अंदर द्वेष पैदा होता है, तो इसके कारण आप खुद दुखी हो जाते हो। तो मैं इतना यह समझा दूं कि आप सिर्फ कर्म करो, फल कुदरत अपने आप दे देगा। भक्तों, अपने परिवार का और स्वयं का रक्षा करना यह भी धर्म में ही आता है। कोई आपको मार रहा है और उस टाइम आप कहे कि मैं इसको नहीं मारूंगा, यह तो धर्म नहीं है, यह कायरता है। अगर कोई आपके ऊपर वार कर रहा है, आपको बर्बाद कर देना चाहता है, तो स्वयं की रक्षा करना भी आपका ही धर्म है, आपका ही कर्तव्य है। पर कितनी बार यह होता है कि शत्रु बहुत ताकतवर है और आप उसका सामना करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उसका सहारा लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा और शत्रु का नाश हो जाएगा। क्योंकि शत्रु अगर गलत कर रहा है तो उसका नाश निश्चित है, चाहे वो आपके द्वारा हो जाए या कुदरत के द्वारा हो जाए या किसी और के द्वारा हो जाए, गलत करने वाले को उसका दंड मिलना ही है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो मंगलवार का यह उपाय है और इस उपाय को मंगलवार के दिन आपको शाम के समय में करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी, बालाजी सरकार का नाम लेते हुए आप इस उपाय को करें। आपकी जो भी विश है, आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो जरूर से जरूर पूरी होगी।
तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ बागेश्वर धाम बालाजी महाराज, बालाजी सरकार के यहाँ जो भी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना, उसकी अर्जी जरूर पूरी होती ही होती है और उसे अपने जीवन में वह चीज जरूर मिलता है जो उसे चाहिए होता है। तो अपने घर पर बैठे बैठे ही आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं इस उपाय को करके। तो आपको बता दें कि मंगलवार के दिन ये उपाय शाम के समय में करेंगे, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको इस उपाय को शाम को ही करना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन शाम के समय में एक सिंपल, मतलब जिस पर कोई भी लाइन ना हो, कुछ लिखा ना हो, ऐसा कागज लेना है। बिल्कुल सादा कागज लेना है, कोरा कागज लेना है और इस कागज के ऊपर आपको काले पेन से लिखना है शत्रु। अपने शत्रु का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने शत्रुओं के बारे में पता भी नहीं होता है या अपने शत्रु का नाम ही नहीं जानते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं, या यह भी नहीं पता होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है या मित्र है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस कागज पर काले कलर के पेन से, काले रंग के पेन से मात्र शत्रु लिखना है। तो जब भी आप इस कागज पर शत्रु लिखते हैं तो यह आपके मात्र एक शत्रु को ही दूर नहीं करता है, एक शत्रु को ही शांत नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी आपके शत्रु होते हैं, चाहे वह सामने से कोई शत्रु है, वह व्यक्ति है जो सीधे सीधे आप पर वार करता है, प्रहार करता है, या फिर ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त शत्रु आपके हैं जो पीठ पीछे आपका बहुत बुरा करते हैं। तो इसीलिए आपके कितने भी शत्रु हो, हजारों लाखों कितने भी शत्रु, सारे के सारे शांत होते हैं, दूर होते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। इसीलिए आपको कागज पर केवल शत्रु लिखना है। तो देखिए कागज पर जो आपने काले रंग के पेन से शत्रु लिखा है, उस शत्रु शब्द को आपको क्या करना है, उसी काले रंग के पेन से गोल घेरा कर देना है। मतलब उस नाम के आसपास आपको पूरा उसको गोले के अंदर दबा देना है नाम को, ठीक है। दबा देने का मतलब है कि एक सर्किल बना देना है, एक गोला बना देना है उस नाम के आसपास। अब देखिए आपको लेने हैं 2 जायफल। जायफल बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जायफल क्या होता है। तो देखिए जायफल को इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं, हिंदी में जातिफल भी बोलते हैं, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। बाकी आप पंसारी की दुकान पे जाएं जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां पर जाकर कहें कि 2 जायफल हमें चाहिए पूजा करने के लिए, तो आपको वहां से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। 2 जायफल आपको साबुत लेकर आने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से साबुत जायफल लेने हैं और जिस कागज के ऊपर आपने शत्रु लिखा है, सर्किल बनाकर उसी जायफल को, मतलब उन दोनों जायफल को उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको रख देना है। तो ध्यान देना कि यह उपाय आप अपने घर पर ही करेंगे, और लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे तो आपका जो मुख है, आपका जो फेस है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा जो होता है, मतलब यह साउथ डायरेक्शन होता है। साउथ की तरफ आपको अपना मुख करना है, दक्षिण दिशा में, और फिर आपको इस कागज के ऊपर 2 जायफल को रखना है, शत्रु लिखा है उसके आसपास ही, और फिर आपको संकट मोचन महाबली हनुमान जी से कहना है, भोलेनाथ स्वरूप हनुमान जी से कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, जिस तरह से आपने भगवान राम के सारे कष्टों को दूर कर दिया था, उसी तरह से मेरे जीवन से मेरे कष्टों को दूर कर मेरे शत्रुओं को भी दूर कर देना और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैंने अपने शत्रुओं को गोल घेरे में डाल दिया है, अब आपको मुझे मेरे शत्रुओं से बचाना है। मेरे जो शत्रु हैं वह घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए और मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, बस इतनी कृपा आप अपनी मुझ पर कर दीजिए प्रभु। आपने जिस तरह से भगवान राम के जीवन से दुखों को दूर करा था, उसी तरह से मेरे शत्रुओं को भी मेरे जीवन से दूर कर देना प्रभु। इतना बोलने के बाद आपको अपने घर के बाहर थोड़ी दूरी पर, मतलब घर से थोड़ी दूर स्थान पर जाना है, जहाँ शांत सुनसान और आपके घर से थोड़ा दूर हो। अब जाना कहाँ है? तो आपको जाना है एक बबूल के पेड़ के पास, आपके घर के आसपास नहीं, थोड़ा सा दूर स्थान में जाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, अगर आपके घर के आसपास मतलब थोड़ी दूरा पर बबूल का पेड़ आपको ना मिले तो कोई भी कांटेदार पेड़ आपको यहाँ पर ढूंढना है, जिस पेड़ में वृक्ष में कांटे हो। अब जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी जल्दी यह फायदा करेगा, उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि अगर बबूल का पेड़ हो या कोई भी कांटेदार पेड़ हो, वृक्ष हो, अगर ज्यादा बड़ा है तो उसी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं मिल रहा है तब आप किसी भी कांटेदार पौधे के पास, मतलब पेड़ के पास इस उपाय को कर सकते हैं। तो बबूल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है। चाहे तो घर से ही आप एक छोटी लकड़ी वगैरह लेकर जाएं, जिससे कि आप आसानी से गड्ढा खोद सके। अब उसी छोटे से गड्ढे के अंदर आपको क्या करना है कि जो कागज आप लेकर के गए हैं, जिसमें आपने जायफल रखे थे, उसको आपको उसी गड्ढे के अंदर रखकर मिट्टी से दबा देना है, ठीक है।
और फिर दबाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर पर सीधे वापस चले आना है। अब देखिए, इस उपाय को जब आप करें तो कोशिश करें कि आपको कोई रोके टोके नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आपको कोई रोक टोक करता है तो यह उपाय एकदम से सफल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जब आप अपने घर पर आ रहे हैं तब आपको रास्ते में ना तो पीछे मुड़कर देखना है और ना ही किसी से बात करना है, ठीक है? घर पर आकर आपको हाथ मुंह धो लेना है और 7 बजे से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है, ठीक है? ध्यान देना कि 7 बजे के बाद का यह उपाय नहीं है, यह 7 बजे से पहले का उपाय है। शाम के 7 बजे की बात हम इस उपाय के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि यह उपाय कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। बस जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स के टाइम पर इस उपाय को नहीं करना है। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यह उपाय सिर्फ मंगलवार के दिन का ही है और मंगलवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। पूर्ण सच्ची श्रद्धा भाव के साथ इस उपाय को करिए और फिर देखिए लाभ कैसे होगा और चमत्कार कैसे होगा आपके जीवन में। कितने भी ताकतवर शत्रु आपके हो, सारे के सारे शत्रु शांत हो जाएंगे और कभी आपको परेशान भी नहीं करेंगे। चाहे लाख शत्रु हो, आपके सभी घुटने टेक देंगे, सभी पछताएंगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आइए भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए जायफल के कुछ और विशेष चमत्कारिक आसान उपाय है जिसे आगे वीडियो में जानते हैं। जैसे पहला उपाय है जायफल से शत्रु नाश का तांत्रिक उपाय। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है तो जायफल का यह उपाय अत्यंत लाभकारी होगा। कैसे करना है? किसी भी एक गुरुवार या शनिवार को सूर्योदय के समय जायफल लें, फिर इसे काले कपड़े में लपेटकर एक नींबू के साथ शत्रु का नाम लेते हुए उस पर काले धागे से 7 बार लपेटें। इसके बाद इसे शमशान भूमि के पास या किसी सुनसान जगह में गाड़ दें। यह उपाय शत्रु के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देता है और आपकी सुरक्षा करता है। दूसरा चमत्कारिक उपाय है जायफल और हनुमान मंत्र का प्रयोग। हनुमान जी की कृपा से शत्रु बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले एक जायफल को अपने हाथ में लेकर उस पर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। फिर इस जायफल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थान में रखें। यह उपाय शत्रुओं को परास्त करने और आपके जीवन में शांति लाने में मदद करेगा। यह हनुमान जी का चमत्कारिक उपाय है। तीसरा सरल उपाय है नकारात्मक ऊर्जा और ईर्ष्या से बचाव। कई बार शत्रु सीधे हमला नहीं करते, लेकिन उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? एक साबुत जायफल को गंगाजल से धो लें और उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। फिर इसे घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं। यह उपाय आपके घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। चौथा उपाय है शत्रु के विरुद्ध अदृश्य सुरक्षा कवच बनाना। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास शत्रु गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं तो यह उपाय करें। करना क्या है? किसी एक मंगलवार की रात को जायफल, काली मिर्च, इन दोनों को एक तांबे के पात्र में रखकर अघोर मंत्र का 51 बार जप करें। फिर इस सामग्री को अगले दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे शत्रुओं की शक्तियां कमजोर होंगी और वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में असफल होंगे। पांचवा उपाय है शत्रु को पथभ्रष्ट करने के लिए उपाय। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका नुकसान करने की कोशिश करता है तो यह उपाय करें। करना क्या है? सबसे पहले एक जायफल को शुद्ध घी में डुबोकर शनि मंदिर में अर्पित करें। फिर इस प्रक्रिया के दौरान ओम शनशनाश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय शत्रु को आपके मार्ग से हटा देता है और उनकी गलत ऊर्जा को रोकता है। आइए भक्तों, जायफल से शत्रु मुक्ति में सफलता के अन्य पहलू जान लेते हैं। जैसे आध्यात्मिक सफाई। जायफल का धुआं घर में जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सप्ताह में एक बार इसे जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। इससे घर में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनता है। अगला है व्यापार में शत्रु बाधा को समाप्त करना। यदि आपके व्यापार में शत्रु बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो जायफल का यह उपाय करें। एक जायफल को लेकर शत्रुनाशक मंत्र का 108 बार जप करें। फिर इसे दुकान या कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर रखें। यह उपाय व्यापार में आने वाली शत्रु बाधाओं को समाप्त करता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला उपाय है शत्रु के विचारों को नियंत्रित करना। यदि शत्रु आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है तो यह उपाय करें। एक जायफल को अपने हाथ में लेकर ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। फिर इसे शत्रु के नाम का ध्यान करते हुए किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु के दिमाग को आपके खिलाफ काम करने से रोकता है।
उपाय करते समय कुछ सावधानियां और सुझाव समझे। इन उपायों को करते समय अपनी नीयत साफ रखें। इसका उपयोग केवल आत्मरक्षा और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। उपाय करते समय शांत मन और पूर्ण विश्वास के साथ करें। किसी भी उपाय को करने के बाद दान अवश्य करें, जैसे कि अन्न, कपड़े या धन। निष्कर्ष यह है कि जायफल एक साधारण दिखने वाला मसाला असाधारण शक्तियों का भंडार है। शत्रु मुक्ति के लिए इसके उपाय प्रभावशाली और त्वरित परिणाम देने वाले हैं। यह न केवल शत्रुओं से रक्षा करता है, बल्कि आपके जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। इन उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करने से अवश्य लाभ होगा। तो बहुत अच्छे से यह उपाय आपको समझाया है। अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं कि क्या क्या उपाय कब करना है और कितने बजे करना है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। कमेंट में राम राम जय सीताराम या हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाए। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जय सीताराम, हर हर महादेव।